अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लिवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के हवाले से लिवर्स का कंसेप्ट है। जी एन लिवर्स ने ये कंसेप्ट 1923 के अंदर पेश किया था। जी एन मतलब जिलबर्ट न्यूटन लिवर्स, इसका कंप्लीट नेम है जिलबर्ट न्यूटन लिवर्स। उसने ये कंसेप्ट पेश किया था 1923 के अंदर। ये कंसेप्ट उसने इलेक्ट्रॉन की बेस पे पेश किया था। किसकी बेस पे? इलेक्ट्रॉन की बेस पे एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। लिवर्स ने कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, Ag पॉजिटिव आयन। सिंपल कैटाइन जो होते हैं K पॉजिटिव आयन। सिंपल कैटाइन जो हैं ये लिवर्स एसिड के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उनमें भी वो भी लिवर्स एसिड के तौर पे काम करते हैं। BF3, Al, Cl3, FeCl3, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ये लिवर्स एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिवर्स एसिड्स कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में बेटा, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लिवर्स एसिड्स, और ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं वो लिवर्स बेसिस होते हैं। इसके बाद बेटा, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, ये BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और एक ये NH3 है, अमोनिया। बेटा यहाँ मैं थोड़ा सा बेस के बारे में बताता चलूँ कि बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ देखें जी, ये NH3 है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है? BF3 को। ये डोनर है, NH3 क्या है? डोनर है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। जैसे मेरे पास ये NH3 है, N है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया जो होता है इसमें यहाँ भी हाइड्रोजन होती है, इधर भी हाइड्रोजन है, और इसके साथ यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ इसके पास 2 लोन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर होते हैं, जो लोन पेयर रखते हैं, वो लिवर्स बेसिस कहलाते हैं। उनको हम लिवर्स बेसिस कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं। जब ये NH3 अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर BF3 को दे देता है, ये हमारे पास BF3 है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है। बेटा यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ये किसको डोनेट कर देता है? B को, बोरॉन को। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है? NH3, बोरॉन को। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। अकॉर्डिंग टू लिवर्स के कंसेप्ट के मुताबिक वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है वो बेस होता है। ठीक है जी। अब क्या होता है, जब ये NH3 अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर किसको डोनेट कर देता है? BF3 को, तो फिर ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। क्या होता है जी, ये N है, यहाँ क्या था बेटा? हाइड्रोजन। इधर क्या है जी? हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन है। इसके साथ यहाँ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है B और N के दरमियान। BF3 है, ये देखें जी, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। ये आपस में दोनों क्या हो गए? अटैच हो गए। ठीक है जी। अब ये देखें, जब कोई लिवर्स बेस अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर लिवर्स एसिड को डोनेट कर देता है तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। ये जो साइन ऑफ एरो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लिवर्स एसिड और बेस आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, और सिंगल प्रोडक्ट बनती है। लिवर्स एसिड और बेस के कंबाइन होने से एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अडक्ट कहते हैं। याद रखेंगे, अडक्ट क्या होता है?
जब भी कोई लिवस एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं या जब कोई लिवस बेस अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर लिवस एसिड को दे देता है तो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, देख सकते हैं ये NH3 अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर BF3 को दे रहा है, जिसकी वजह से ये इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है जिसको हम एडक्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये NH3 जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर H पॉजिटिव आयन को भी दे देता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर H पॉजिटिव आयन को दे देता है तो H पॉजिटिव आयन अटैच हो जाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन जाती है, ये भी एडक्ट है। तो ये दो एग्जांपल है हमारे पास इसके कंसेप्ट की जो कि आप लोग यहाँ देखेंगे। इसके साथ बेटा आगे हमारे पास एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि यहाँ ये जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है। ये BF3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वाई BF3 इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेटा बोरॉन जो है ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, एक इधर फ्लोरीन के साथ शेयर करता है और एक इधर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करता है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी, 2 और ये 2 और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं BF3 में। बोरॉन के पास, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। इसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी फर्दर चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, फिर जाके इसका बोरॉन का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होता है, इसको हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए क्या करता है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए BF3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसके बाद बेटे एडक्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके साथ लिवस एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें लिवस एसिड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिंपल केटाइन जो होते हैं, जो सिंपल केटाइंस हैं वो लिवस एसिड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, लाइक BF3, AlCl3, FeCl3, ये लिवस एसिड्स हैं। और न्यूट्रल कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो लिवस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। उनकी एग्जांपल है वाटर है, NH3 है, NH2 है, ठीक है जी। तो ये सिंपल कैटाइन जो होते हैं ये भी लिवस एसिड, और सिंपल एनाइन जो होते हैं वो लिवस बेसिस के तौर पर काम करते हैं। तो बेटे लिवस का कंसेप्ट कंप्लीट याद करेंगे, लास्ट पे लिवस एसिड और बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी याद करेंगे आप लोग, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।